कल हमारा यूएमटी का कॉलकॉम और अपना एफआरपी कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग एमटीके को देखेंगे। आज हम लोग एमटीके को क्लियर करेंगे। ये हमारा यूएमटी का एमटीके टूल है। इस टूल में हम लोग चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। एनोटेशन बंद कर दिया मैंने, आप लोगों का म्यूट कर दिया। जो सवाल होगा बीच में हम जैसा सवाल का जवाब लेते रहते थे वैसा ही सवाल का जवाब हम लेते रहेंगे। तो आज हमारा जो है यूएमटी का एमटीके टूल है और ये अपना जो है फ्लैशर टैब है। यहाँ से हम लोग एमटीके के मोबाइल को फ्लैश करते हैं। यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग के लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक बाई मॉडल और एक बाई ईएमयूसी। तो हम लोग मॉडल भी मोबाइल को चूज करके बाई मॉडल भी यहाँ से फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं और बाई चिपसेट भी चूज करके हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं। अगर हमें मॉडल में अगर मॉडल ना दिखाई दे, मॉडल ना मिले, तो हम लोग बाई चिपसेट भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा मॉडल यहाँ इम्बेड किया हुआ है, बहुत सारे मॉडल नहीं भी डाले हुए, मगर चिपसेट के थ्रू सारा का सारा चिपसेट यहाँ डाला हुआ है। जैसे कि माइक्रोमैक्स ही लेते हैं मॉडल, तो माइक्रोमैक्स में यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 10 या 20 मॉडल दिया हुआ है, 20 मॉडल के आसपास दिया हुआ है। मगर इतना ही मॉडल माइक्रोमैक्स का नहीं है, बहुत सारा ज़्यादा मॉडल है एमटीके का। तो हम लोग यहाँ से अगर बाई चिपसेट देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा मॉडल यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग चिपसेट ही अगर करेंगे तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। चिपसेट से हमको बेसिक मॉडल सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग कभी भी अगर मोबाइल को फ्लैश से अनलॉक करते हैं तो बाई चिपसेट ही हम लोग करेंगे। चिपसेट कहाँ से पता चलेगा, ये बात मैंने बता दिया था आप लोगों को, मगर फिर भी मैं दोबारा आप लोगों को बताया था। जब भी हम लोग गूगल में चिपसेट सर्च करेंगे, जैसे एमटीके चिपसेट है जो अपना मॉडल है उसको डाल कर हम लोग सर्च करेंगे, मैंने बता दिया था कि कैसे मिलेगा। मगर फिर भी अगर वहां से आपको ना मिले तो मोबाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चिपसेट के ऊपर भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मीडियाटेक MT 6575। तो हम लोग यहाँ पे 6575 को चूज कर सकते हैं। MT 6575 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इसमें सपोर्टेड नहीं है, ये चिपसेट इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग चिपसेट यहाँ सब सर्च करके अपना काम कर सकते हैं। और या तो फिर हम लोग जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, फ्लैश फाइल के अंदर भी हमको चिपसेट मिलता है। जैसे मैं फ्लैश फाइल आप लोगों को दिखाता हूँ। आप कभी भी मोबाइल का फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिएगा तो उसका चिपसेट आपको यहाँ जरूर दिखाई देगा। इस स्कैटर फाइल में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसका चिपसेट दिया हुआ मीडियाटेक MT 6737T। यहाँ से हम लोग उसको सर्च करके काम कर सकते हैं। मीडियाटेक MT 6737T हम लोग चिपसेट सर्च करके अपना कर सकते हैं। या बाय मॉडल भी हमारे पास जो मॉडल आया मोबाइल का उसको भी यहाँ से हम चूज करके कर सकते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन। अब चलिए हम लोग फ्लैशिंग की ओर बढ़ते हैं। फ्लैश करने के लिए हम लोग को स्कैटर फाइल की जरूरत पड़ती है। मीडियाटेक का फाइल हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं, अनजिप करते हैं, तो हम लोग को स्कैटर फाइल मिलती है। तो यहाँ से हम लोग उसका स्कैटर फाइल लोड कर सकते हैं। फाइल रखा हुआ उस जगह पर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग उस फाइल को चूज करेंगे जिसमें कि मोबाइल का चिपसेट लिखा हुआ है। इस यहाँ देखिए ओटा स्कैटर भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग चूज नहीं करेंगे। हम लोग स्कैटर में सिर्फ चूज करेंगे जिसमें कि मोबाइल का मॉडल नंबर, चिपसेट का नंबर लिखा हुआ है, चिपसेट का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, उसी फाइल को हम लोग चूज करेंगे। हम फाइल को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ हमारा फ्लैश ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग फ्लैश प्रेस करके और उसके बाद मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से फ्लैश कनेक्ट कर प्रेस करने के बाद मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। मगर एक बात है यहाँ कुछ फाइल में चेंजेस हम लोग करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, अगर हमारा फाइल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हमारा फाइल, अगर हमारा मोबाइल जो है हैंगऑन लोगो पे है, अगर मोबाइल का लोगो बन रहा है, अगर वो लोगो बन के बंद हो रहा है या एंड्रॉयड लिख के बंद हो रहा है, तो हम लोग प्रीलोडर को अनटिक करके फ्लैश करेंगे।
अगर हमारा मोबाइल फाइनली डेड है, पूरा डेड है, तो हमको प्रीलोडर अनटिक करने का जरूरत नहीं है। इसका वजह 2-3 वजह है कि हम प्रीलोडर अनटिक क्यों करते हैं। हमारा अगर मोबाइल हैंग उन लोगों पे है, तो अगर हमारा मोबाइल हैंग उन लोगों है तभी हमको प्रीलोडर अनटिक करना। पहला वजह यह है कि अगर आप श्योर नहीं है कि फाइल सक्सेस है कि नहीं है, फाइल टेस्टेड है या नहीं है, फाइल लेटेस्ट है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश करते हैं। प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश करने से क्या होता है, प्रीलोडर फाइल जो है आपका हैंग लोगो क्रिएट करता है। ये मोबाइल में आपका हैंग लोगो बनाता है। अगर हम प्रीलोडर फाइल को अनटिक करके फ्लैश करेंगे तो हमारा हैंग लोगो फाइल फ्लैश नहीं होगा और हमारा हैंग लोगो ही रहेगा वो मोबाइल। चूंकि हमारा मोबाइल हैंग लोगो है तो हमको जरूरत भी नहीं है कि हम हैंग लोगो प्रीलोडर फाइल को फ्लैश करें। अगर हम मान लीजिए प्रीलोडर फाइल को फ्लैश कर दिए और हमारा फाइल सही नहीं है या मोबाइल में ईएमएमसी प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है और आधे में फ्लैश अटक गया, तो उस कंडीशन में हमारा मोबाइल क्या होगा, फाइनली डेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मोबाइल अगर हैंग उन लोगों पे है तो हम लोग प्रीलोडर को अनटिक करके ही फ्लैश करेंगे। अगर हमारा मोबाइल डेड है तब हम लोग प्रीलोडर को टिक कर लेंगे। ये हमारा फ्लैशिंग का नियम है अगर हमारे पास मीडियाटेक का मोबाइल आता है तो। इस विषय में अगर कोई सवाल है सिर्फ इस विषय में, तो मैं 1-2 लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। ओप्पो A51, A50s बोलिएगा। जी सर। हाँ बोलिए, कुछ सवाल है यहाँ से? जी सर, मान लो सर अगर हमने ये प्रीलोडर पे टिक लगा कर भी फ्लैश कर दिया तो सर इससे IMEI नंबर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, IMEI को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। IMEI को प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रीलोडर से आपका मोबाइल डेड हो जा सकता है, डेड हो सकता है। अच्छा, कभी कभी सर फ्लैश करने से IMEI नंबर भी करप्ट हो सकते हैं? हाँ वो बता देते क्यों करप्ट हो, तो वही बता दूंगा। ठीक है, ओके तो सर। यहाँ से कोई सवाल अब नहीं रहा ना, चलिए ठीक है। नहीं। अरुण जायसवाल। सर जैसे अगर प्रीलोड अगर हमने प्लेस कर दिया, सर जैसे अगर मोबाइल हैंग लोगों पे अगर जैसे हैंग कर रहा है उस लोगों पर रुका हुआ है तो सर क्या वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मोबाइल अगर हैंग उन लोगों पे है तो हम प्रीलोडर को अनटिक करके फ्लैश करेंगे, क्योंकि प्रीलोडर फाइल का काम है फर्स्ट स्टार्टअप लोगो बनाना। तो चूंकि हमारा मोबाइल पहले से ही लोगो पे ही है तो हम इसको फ्लैश नहीं करते हैं। और जैसे तो फिर वो सोल्यूशन मतलब जैसे अगर हैंग उन लोगों पे रुका हुआ है तो ये बाकी फाइलें प्लेस बाकी करने फाइलें से चढ़ जाएंगी। देखिए अगर मोबाइल का फाइल हमारा लेटेस्ट है या ये मोबाइल में एमसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी बाकी फाइलें चढ़ जाएंगी और मोबाइल ऑन हो जाएगा। अच्छा, बाकी मतलब बाकी फाइलें चढ़ के मोबाइल ऑन हो जाएगा ना सर? ऑन हो जाएगा। अच्छा, और जैसे अगर कि मान आप लीजिए फाइलें खराब है, एक मिनट के लिए मानते हैं नेगेटिव पॉइंट, फाइल खराब है, फाइल मेरा टेस्टेड नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, या फाइल करप्ट है, कुछ भी हो सकता है, ईएमसी प्रॉब्लम है, तो बाकी फाइलें भी चढ़ेंगी। उस कंडीशन में बाकी फाइलें चढ़ेंगी, मगर मोबाइल का एटलीस्ट हैंग ऑन लोगो पे ही अटका रह जाएगा, डेड नहीं होगा। अच्छा, मतलब बाकी फाइल अगर बाकी फाइलें भी खराब है तो हैंगिंग लोगों पर रुका रहेगा, मोबाइल डेड नहीं होगा? नहीं होगा। सर जैसे सर मैं आज 3 दिन से क्लासेस नहीं कर रहा हूँ सर, ये मतलब आप यूएमटी डोंगल के बारे में बता रहे हैं सर? हाँ 2 दिन से हमारा यूएमटी डोंगल चल रहा है। अच्छा सर, ये जैसे कि यूएमटी डोंगल सर कितने का आता होगा? ये थोड़ा सेल टीम से बात कर लीजिएगा, आप उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, वही लोग बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सर जो दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में बताया दोनों यूएमटी डोंगल का ही है? अभी यूएमटी ही चल रहा है हमारा। अच्छा, वो यूएमटी मतलब ये बस सर, ये अच्छा इसका कोई चार्ज भी होता है सर मतलब ईयरली ऐसा में? हाँ ईयरली एक्टिवेशन है इसका, ईयरली कितने होते एक्टिवेशन। हैं सर? वो सेल टीम, मेरा काम इसमें नहीं है, मेरा सेल परचेज मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ ट्रेनर का। अच्छा सर, उसमें कितने सॉफ्टवेयर मतलब ऑल मोबाइल प्लेस हो जाते हैं ना सर? आप ट्रेनिंग ले लो, यहाँ से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि और क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जी ओके यहाँ से सर। रिलेटेड कुछ सवाल है तो सर पूछ लो। सर सर एक मिनट और सर, कह रहे थे सर जैसे कि कल मैं थोड़ा सा ज्वाइन हुआ था इसमें, फिर 10-5 मिनट बाद फिर मैं से मैंने शुरू में ही कहा उस चीज को कि लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप सर वहाँ वो से ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा सर, इस मतलब ये नहीं कर रहा वीडियो डिस्कशन में वीडियो देखा हूँ। ठीक है सर, जैसे कि हम 10 मिनट के लिए इसमें ज्वाइन हुए थे, फिर लेफ्ट ले क्योंकि मुझे कहीं जाना था, अर्जेंट था। तो सर जैसे कि एक बार सवाल मुझे आया तो हम सवाल पूछे, आप अनम्यूट किए, दोबारा फिर मुझे उसी सवाल पॉसिबिलिटी नहीं ना है। आप मान के चलिए, अभी अभी जानते हैं अभी कितना आदमी ने हैंड रेज किया हुआ है, 10 आदमी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी
तो अब अगर एक ही आदमी से मैं बार बार सवाल जवाब करता रहूंगा तो बाकी तो आप सोच लो, अगर अभी मैं आपसे 3 मिनट लगा 2 मिनट बात कर रहा हूँ, अब सोच लो, आप ही कैलकुलेट कर लो टाइम को, आप कैलकुलेट कर सकते हो उस टाइम को कितना मिनट लगेगा। तो मैं रैंडम सवाल उठाता हूँ जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियरेंस हो जाए। मैं सभी से इसलिए बोलता हूँ टॉपिक रिलेटेड सवाल पूछिए, ताकि मेरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। बाकी के जो सवाल जवाब है वो आपको अदर्स टीम जो है, हमारे ग्रुप में एटलीस्ट 10 एडमिन है, 10 एडमिन में से बाकी के एडमिन जो हैं उनको एक बार मैसेज कर लीजिए। हम 3-4 ट्रेनर है उसमें, ट्रेनर के अलावा जो बाकी के एडमिन हैं उनको मैसेज कर लीजिए, जिन्होंने आपको ऐड किया है, जिन्होंने आपको ग्रुप में लाया है, या जो आपको सिद्धार्थ सर का ऑफिशियल नंबर, उसमें भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक रिलेटेड सवाल करेंगे आगे। और कोई मैं बाहर का सवाल नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। हाँ जी अलियन सर बोलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम? सर जी समझ में तो आ रहा है, ऑथ का मतलब क्या दिया है, इसमें क्या होगा? तो हम बताने वाले, रुक जाइए, हम बताने वाले। ओके जावेद जी। हाँ सर जी, वही सवाल था मेरा कि ये फ्लैश होते वक्त में किसी ने पूछा भी, अभी आपने बोला बताते हैं बोल के, कि वो फ्लैश करने से आईएमआई इरेज हो जाता है, वो कौन सी फाइल रहती है उसके ऊपर, कैसा हम लोगों को देख। जी 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 सर। तो चलिए यहाँ मुझे लगता है कि प्रीलोडर फाइल के बारे में सभी कोई समझ गए। प्रीलोडर फाइल के बाद समझने के बाद हम हमारा आता है आगे आगे थोड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस दिया हुआ है नीचे में, जिस चेंजेस को करने से क्या क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला चेंजेस दिया वो यूएसबी हाई पोर्ट। ये यूएसबी हाई पोर्ट को अगर हम लोग टिक मार देते हैं तो क्या होता है, ये हमारा मोबाइल को हाई स्पीड में फ्लैश करता है, मगर इसके लिए आपके कंप्यूटर का यूएसबी 3.0 पोर्ट होना चाहिए, उसमें डाटा केबल लगा हुआ होना चाहिए। यूएसबी 3.0 नीले रंग का होता है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो अपना कंप्यूटर चेक कीजिए, उसमें नीले रंग का पोर्ट लगा हुआ है। तो कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट जो है 3.0 का पोर्ट है। ये हुआ हाई स्पीड पोर्ट। टिक आउट करने से क्या होगा। अब रहा फॉर्मेट प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से क्या होगा। फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से ये होगा, सबसे पहले आपके मोबाइल का टोटल डेटा इरेज होगा, टोटल डेटा इरेज होगा, और उसके बाद वो वापस से फ्लैश होगा। तो टोटल जब डेटा हमारा मोबाइल का इरेज हुआ, दैट मीन्स हमारा आईएमईआई भी इरेज हुआ, हमारा सिक्योरिटी फाइल भी इरेज हुआ, हमारा बेसबैंड इरेज हुआ, हमारा मैक एड्रेस इरेज हुआ, ये सब जो भी है, जो भी मोबाइल के अंदर रहता है सिक्योरिटी फाइल, वो सारा कुछ इरेज हुआ। तो जितना इसने चढ़ा पाया फ्लैश के द्वारा उतना उसने चढ़ा दिया, बाकी नहीं चढ़ा पाया। तो आप लोग जानते हो कि फ्लैश फाइल में आईएमईआई फाइल नहीं होता है, क्योंकि फ्लैश फाइल में अगर आईएमईआई फाइल होता है तो आप कभी भी फ्लैश करोगे तो आपका मोबाइल का आईएमईआई चेंज हो जाएगा। इसलिए फ्लैश फाइल में आईएमईआई फाइल नहीं होता है। बहुत पहले, आज से 8-9 साल 10 साल पहले हुआ करते थे, जब कीपैड मोबाइल हुआ करते थे, सिर्फ कीपैड चाइनीज वगैरह आए थे, तो उसमें क्या था कि नेट से जो फाइल मिलती थी उसको फ्लैश मारने के साथ साथ उसका आईएमईआई भी कभी कभी चढ़ जाता था, उस फाइल के अंदर आईएमईआई इनबिल्ट होती थी। वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब वो सब चीज बंद हो गया। तो अब फ्लैश फाइल के अंदर आईएमईआई फाइल नहीं होती है। अब अगर आप फ्लैश मारते हो फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करके, तो यह सारा कुछ आपका इरेज हो जाएगा, मोबाइल तो चालू हो जाएगा मगर आपका आईएमईआई जो है वो नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आईएमईआई बचाने के लिए फॉर्मेट प्लस डाउनलोड हम लोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं कब करते हैं, जब हमको आईएमईआई राइट करने का हमारे पास कैपेसिटी है, हम उसके प्रोसेस को जान रहे हैं या हम उसको कैपेबल है राइट करने में, तभी हम इसको फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करके आप लोग मोबाइल को तो फ्लैश कर लीजिएगा मगर आईएमईआई रिकवर नहीं कर पाइएगा, आईएमईआई आपको चढ़ाना ही होगा। फिर इसके बाद आता है विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी में क्या है कि मोबाइल, कुछ पुराने जो मोबाइल है वो विदाउट बैटरी भी फ्लैश होते हैं। माइक्रोमैक्स वगैरह का मोबाइल जिसका कि बैटरी पूरा नील है, खत्म है, उस मोबाइल को हम लोग विदाउट बैटरी कनेक्ट करते हैं, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके डाटा केबल लगाते हैं, मोबाइल बूट कर जाएगा, मगर यहाँ विदाउट बैटरी पे टिक आउट करना होगा, ताकि जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई है वो आपका यूएसबी आपको मोबाइल को दे सके। इन तीनों ऑप्शन का यही काम था। अब हम लोग आते हैं थोड़ा ऊपर की ओर। ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथ और प्रीलोडर। ऑथ फाइल कब लगती है और प्रीलोडर फाइल कब लगती है। ऐसे तो ऑथ फाइल इसमें लगती नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज डिसेबल ऑथ यहाँ पे टिक आउट है। ठीक है, यूज डिसेबल ऑथ यहाँ टिक आउट है, तो हम लोग को ऑथ फाइल नहीं लगती है। मगर ऑथ फाइल का क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। ऑथ फाइल, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जैसे कि लेनोवो के, मोटो के कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं, मोटोरोला के, जिसको फ्लैश करने के लिए ऑथेंटिकेशन फाइल की जरूरत पड़ती है। वो आप कभी भी फ्लैश करोगे, टूल से फ्लैश करो या किसी चीज से फ्लैश करोगे तो ऑथ एरर मारता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये आपका ऑथ एरर होता है, ऑथेंटिकेशन एरर। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एरर एस ऑथ हैंडल इज नॉट रेडी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल जो है आपका ऑथ फाइल मांग रहा है, ऑथेंटिकेशन फाइल मांग रहा है।
तो हमारा यूएमटी नहीं मांगता, मगर फिर भी अगर यूएमटी मांगे ऑथेंटिकेशन फाइल, ऑथ एरर आए यहाँ पे, तो हमको ऑथेंटिकेशन फाइल देना, उसको ऑथ फाइल देना है। ऑथ फाइल मिलेगा कहाँ पे? पहला क्वेश्चन, तो ऑथ फाइल आपको मिलेगा आपके फ्लैश फाइल फोल्डर के अंदर। अगर जिसमें ऑथेंटिकेशन फाइल की जरूरत रहेगी उसी में वो फाइल रहेगी, अदरवाइज वो फाइल नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारे इस मोबाइल के फाइल में ऑथ फाइल की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपको ऑथेंटिकेशन फाइल कहीं पर भी सर्च कर लीजिए नहीं मिलेगी। अदरवाइज अगर आपको मोबाइल में ऑथेंटिकेशन फाइल की जरूरत है तो ऑथ फाइल आपको फ्लैश फाइल फोल्डर में मिलेगी, बाहर कहीं नहीं मिलेगी, आपको ओनली फ्लैश फाइल के फोल्डर में मिलेगी। तो हम लोग यहाँ से ऑथेंटिकेशन फाइल सेलेक्ट करते हैं, क्यों? अगर हमारा मोबाइल ऑथ मांग रहा है तो। ऐसे हमारा यूएमटी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगता है। अभी यहाँ ऑलरेडी टिक आउट है यूज डिसेबल ऑथेंटिकेशन, पहली बात। और दूसरी बात, हम जैसे ही मोबाइल को डिटेक्ट करते हैं, हम मोबाइल के मॉडल को डालते हैं, मोबाइल के चिपसेट को डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अगर ऑथेंटिकेशन वाला है तो उसको डिसेबल कर देता है। ऑथेंटिकेशन का फाइल का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मॉडल चूज करते हैं। क्या हम लोग एसपी फ्लैश टूल में मॉडल चूज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग यूएमटी में मिरेकल है मॉडल चूज कर सकते हैं, एसपी फ्लैश टूल वगैरह में हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ क्यों चूज करते हैं? ये भी तो चाहता था रैंडम फ्लैश कर देता, मगर नहीं। मॉडल चूज करने से क्या होता है कि एक तो उसका डीए फाइल मैंने डाउनलोड एजेंट फाइल ये बताता है कि ये मोबाइल इस मॉडल का है, उसका चिपसेट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। जैसे ही हम मॉडल चूज करते हैं ये ऑटोमेटिक डीए फाइल को अपना डिटेक्ट करा देता है, ठीक है। अब दूसरी बात, ऑथ फाइल को ऑटोमेटिक डिसेबल कर देता है, मगर फिर भी अगर डिसेबल ना करे तो हमको लेने के लिए जगह है, कहाँ पे मिलेगा? हमारे फ्लैश फाइल को फोल्डर में मिलेगा। तीसरी बात, अब यहाँ पे आती है प्रीलोडर फाइल। तो प्रीलोडर फाइल क्या है? तो एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ तो प्रीलोडर रीड एंड राइट का ऑप्शन नहीं है, मगर हमारे मिरेकल में प्रीलोडर रीड एंड राइट का ऑप्शन है। तो हम लोग मानते हैं कि हमारा जो प्रीलोडर फाइल है, जो हमने रीड करके रखा है, किसी मोबाइल से रखा है, वो टेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि वो टेस्टेड है, हमने किसी टूल से मिरेकल से डाउनलोड उसको रीड करके रखा हुआ है, वो टेस्टेड है या हमको कहीं मिला है, वो टेस्टेड प्रीलोडर है। तो हम इस प्रीलोडर को अनटिक कर देंगे और यहाँ से प्रीलोडर फाइल को चूज कर लेंगे। ये प्रीलोडर फाइल जो हमारा टेस्टेड फाइल है उसको हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। इस फाइल को हम लोग चूज कर लेंगे और इसको अनटिक कर देंगे। तो अब क्या होगा? अब ये प्रीलोडर फ्लैश होगा, ये प्रीलोडर फ्लैश नहीं होगा, मतलब फ्लैश फाइल के अंदर वाला प्रीलोडर फ्लैश नहीं हुआ, आपने जो बाहर से जो प्रीलोडर फाइल दिया उस प्रीलोडर फाइल को फ्लैश करेगा। तो आपका हैंग-ऑन लोगो का फाइल ओके एंड टेस्टेड फ्लैश हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ प्रीलोडर और ऑथ दिया हुआ। ये था हमारा फ्लैश सेक्शन। यहाँ से हम लोग फ्लैश प्रेस करेंगे, फ्लैश प्रेस करने के बाद ही मोबाइल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एमटीके का पोर्ट स्टेबल नहीं होता, और वो बाद में कनेक्ट करेंगे तभी वो लेगा। और यहाँ पर भी आपको टाइमिंग देगा, कनेक्ट फोन, पावर ऑफ फोन नाउ। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं आराम से फोन, अभी कनेक्ट कीजिएगा, पहले कनेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद फ्लैश दबाइएगा तो नहीं लेगा, एरर मार के छोड़ देगा। तो आई थिंक कि मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा। आई थिंक जावेद जी और इन्हीं का सवाल था IMEI रिलेटेड और ऑथ रिलेटेड, तो शायद क्लियर हुआ। मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा, मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा। जावेद जी, आप लोगों का सवाल क्लियर हुआ? चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, यहाँ पर कुलदीप साहू जी, मैंने आपको बताया था माइक्रोमैक्स इसका कौन सा मॉडल आपने बोला, उसका मॉडल नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला पहले ही, क्लास शुरू होने से पहले ही, कि हम लोग अगर चिपसेट से सिलेक्ट करेंगे, मान के चलिए A069 आपका नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग चिपसेट से सिलेक्ट करेंगे, तो उसका चिपसेट A069 का चिपसेट हम चेक कर लेते गूगल पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। माइक्रोमैक्स A069 चिपसेट MTK 6572 है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें 6572 है कि नहीं है। देखिए यहाँ 6572 है, हम लोग चिपसेट के थ्रू कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ये बात मैंने पहले ही बता चुका था, दोबारा बता दे रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ हमारा फ्लैश टैग था। अब मैं एक दो सवाल लेकर के आगे बढ़ता हूँ। मनीष जी, सवाल सिर्फ क्लास रिलेटेड। हेलो सर, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि यूएमटी का आप बता रहे हैं, हम लोग हाइड्रा यूज करते हैं, मैं हाइड्रा यूज करता हूँ। तो सर जी, तो मिरेकल का भी क्लास लेंगे, और मैं पहले ही कह दे रहा हूँ सभी को कि जो क्लास चल रहा है उस क्लास के रिलेटेड टॉपिक पूछिए, क्योंकि फिर बेकार में टाइम पास हो रहा है उससे। मुझे मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं चल रहा। मनीष जी, मिरेकल का क्लास होगा, पेशेंस रखिए, इसके बाद होगा। राजेश कुमार जी। हेलो हाँ सर,
सर बोले कि जैसे आप बोले कि हैंग ऑन लोगो पे है तो प्री लोडर को डिस्कनेक्ट करके मतलब डिस्कनेक्ट अनटिक करके करना है। मान के चलिए सर अगर अनटिक नहीं किया फ्लैश कर दिए मोबाइल डेड हो गया तो फिर से उसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? सॉल्यूशन तो है ना, तो उसका हम लोग किसी मोबाइल से प्रीलोडर फाइल रीड करके राइट कर देंगे। अगर ईएमएमसी प्रॉब्लम है तो वो चालू नहीं होगा। अगर आपका मोबाइल जो है नॉर्मल फ्लैश प्रॉब्लम है तो दूसरे फाइल से चालू हो जाएगा। मेरे बात अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, रुक जाइए एक मिनट, एक और टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। चलिए यहाँ माइक्रोमैक्स फ्लैश फाइल मैंने किया। यहाँ पे मुझे 4 वर्जन फाइल मिली है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, और मैं कहीं भी गूगल पे खोज रहा हूँ तो मुझे ये 10 से ऊपर की फाइल नहीं मिल रही है। मगर मेरा मोबाइल का वर्जन कितना है? 12। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मेरे मोबाइल का वर्जन है 12 और मुझे नेट पे सिर्फ 7, 8, 9, 10 ही फाइल मिल रही है वर्जन की। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने 10 वर्जन फाइल उठाया, यहाँ से फ्लैश किया। मैंने एक रिस्क लिया क्योंकि मोबाइल हैंग ऑन लोगो ही है, तो मैंने रिस्क लिया। रिस्क लिया तो क्या किया, मैंने प्रीलोडर को अनटिक कर दिया और फ्लैश किया। अगर ये फाइल इसमें सपोर्ट कर गया, ये फाइल 10 वर्जन अगर 12 वर्जन वाले मोबाइल को सपोर्ट कर गया तो मोबाइल चालू हो जाएगा, और अगर नहीं सपोर्ट किया तो मोबाइल कहाँ रहेगा? हैंग ऑन लोगो पे ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने 10 वर्जन वाले फाइल को प्रीलोडर टिक करके मार दिया फ्लैश, और वो मोबाइल हो गया डेड। फाइल सपोर्ट नहीं किया, फाइल अपर वर्जन मांगा उसने, नहीं था मेरे पास, मैंने नहीं दिया। लोअर वर्जन फाइल से फ्लैश मार दिया, मोबाइल हो गया डेड। तो अब आपको 12 वर्जन वाली फाइल का इंतजार करना होगा। अगर नेट पर आएगा तभी ये मोबाइल चालू होगा, अदरवाइज आप दूसरे मोबाइल से प्रीलोडर फाइल रीड करके राइट कर सकते हैं, तो आपका मोबाइल एटलीस्ट हैंग ऑन लोगों पे आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा यही बताने का, समझाने का यही मकसद था, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। आई थिंक राजेश कुमार जी की समझ में आ गया आपको। हेलो राजेश कुमार, जी सर हेलो। समझ में आ गया? जी जी सर बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्लैशर टैब था। फ्लैशर टैब में हमारा इतना ही काम होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद आते हैं नीचे थोड़ा, यहाँ एफआरपी टैब है, ठीक है। एफआरपी टैब में एक मिनट, तो ये हमारा फ्लैशर टैब कंप्लीट हुआ। अब हमारा ये सिर्फ मोटरोला के एफआरपी में काम आता है। मोटरोला कौन सा मॉडल? एमटीके वाले मॉडल, ठीक है। जो एमटीके वाले मॉडल होंगे उनका मॉडल नंबर यहाँ दिया हुआ है। जो एमटीके वाले मोबाइल आएंगे उसका एफआरपी के लिए ये स्पेशल जगह दिया हुआ है, उसका एफआरपी आप यहाँ से हटा सकते हैं रीसेट एफआरपी करके। ये सिर्फ मोटरोला के एमटीके मोबाइलों के लिए। हमारा ये फ्लैशर टैब खत्म होता है। कनेक्टिविटी सेम रहेगा, चाहे एमटीके मोटरोला का रहे या दूसरा मॉडल रहे। एमटीके है तो कनेक्टिविटी दोनों वॉल्यूम की या विदाउट वॉल्यूम की कनेक्टिविटी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब ये फ्लैशर टैब क्लियर होता है। हम लोग अब चलते हैं टूल्स एंड एफआरपी में। टूल्स एंड एफआरपी में हम 1 मिनट का समय ले रहे हैं। 1 मिनट में आपको अटेंड करें, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा।
मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट में एक बार लिख के भेज दीजिएगा, चैट लिख के भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग का फ्लैशर टैब खत्म होता है, हम लोग टूल्स एंड एफआरपी में आते हैं। टूल्स एंड एफआरपी में आपको ऑथ एंड पीएल के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऑथ एंड पीएल सिर्फ यहाँ पे ही देना है और यहाँ आपको कुछ चीज का जरूरत नहीं है। टूल्स एंड एफआरपी में हमारा सेक्शन यहाँ से नीचे की ओर है। यहाँ भी हम लोग बाय मॉडल एंड बाय चिपसेट दोनों तरह से हम लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ भी हमारा सेम प्रोसेस है, या तो हम लोग बाय मॉडल चूज कर लें या तो फिर हम लोग बाय चिपसेट चूज कर लें। यहाँ हमारा चूज का प्रोसेस सेम ही है जैसा कि हमारा फ्लैशर टैब में था। अब यहाँ हम 1 बाय 1 टैब क्लियरेंस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओप्पो अनलॉक बीटा और ओप्पो रीसेट लॉक्स, ठीक है, यहाँ दो दिया हुआ है, ओप्पो अनलॉक बीटा और ओप्पो रीसेट लॉक्स। तो ये दोनों काम एक ही करता है, दोनों का काम एक ही है। और यहाँ पे जो है बता दे रहा हूँ, ओप्पो अनलॉक बीटा से क्या होगा, आपका मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा और उसका डेटा बच जाएगा, मगर किसका होगा, सेम एज क्वालकॉम एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा उसी का ही अनलॉक होगा और डेटा बचेगा। बीटा का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग वर्जन। ये टेस्टिंग वर्जन यहाँ रहता है और टेस्टिंग में से जो पास हो जाता है उसको यहाँ डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका ओप्पो के लिए डाला हुआ है और ये सिर्फ ओप्पो के पुराने मॉडलों के लिए है, नए मॉडलों के लिए यहाँ से नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ ओप्पो अनलॉक बीटा और ओप्पो रीसेट लॉक्स का भी काम वही है। इसको अगर प्रेस करके आप कनेक्ट करते हैं मोबाइल, इसको प्रेस कर देने के बाद आपको मोबाइल कनेक्ट करना रहता है, तो क्या होगा, आपका मोबाइल का डेटा जो है सेफ रहेगा और आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। जो इस डिस्प्ले का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो रिमूव हो जाएगा। ये हमारा ओप्पो का था। अब यहाँ है रीडिंग से क्या होगा, तो हमारे मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगा, जैसे कि उसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है, उस मोबाइल का फ्लैश फाइल वर्जन क्या है, मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, मोबाइल का डेटा इंक्रिप्टेड है या नहीं वो पता चल जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल का यहाँ से दे देगा। अब इसके बाद आता है यहाँ फैक्ट्री रीसेट मेटा 1, फैक्ट्री रीसेट मेटा 2। ये फैक्ट्री रीसेट है 1 जो है ओल्ड सीपीयू के लिए, जहां मैंने माउस रखा आप लोगों ने आप देख सकते हैं कि वहां लिखा हुआ ओल्ड सीपीयू लास्ट में। ये फैक्ट्री रीसेट मेटा जो है ओल्ड सीपीयू के लिए, फैक्ट्री रीसेट मेटा जो है ये न्यू सीपीयू के लिए, ये एमटी के मोबाइलों के लिए। यहाँ से हम उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में मेटा लिखा हुआ है, तो मेटा से आपको घबराना नहीं है। मेटा के लिए मत सोचना कि उसको मेटा मोड में कनेक्ट करें या किस मोड में कनेक्ट करें, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ मोबाइल का कनेक्टिविटी फॉलो करना है, जैसा कि मैंने बताया था। दोनों वॉल्यूम की या विदाउट वॉल्यूम की प्रेस करके हम कनेक्ट करेंगे और मेटा में दोनों वॉल्यूम की ही प्रेस करके कनेक्ट करना होगा। ये मोबाइल को ऑटोमेटिक जो है मेटा मोड में भेज देगा और यहाँ से वो फैक्ट्री रीसेट कर देगा। आपको किसी और एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिए। ओल्ड सीपीयू के लिए 2014-15 तक के मोबाइलों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, न्यू सीपीयू 2015-16 के बाद जो मोबाइल है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा मोबाइल को क्या करेगा, फैक्ट्री रीसेट कर देगा। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हमारा मोबाइल क्या होगा, तो एफआरपी में फंस जाएगा, तो मोबाइल एफआरपी में चला जाएगा, जीमेल अकाउंट मांगने लगेगा। तो जीमेल अकाउंट हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे उसका, ठीक है। 1 बाय 1 करना होगा हमको, पहले यहाँ से फैक्ट्री रीसेट, यहाँ से फिर जीमेल अकाउंट। ओप्पो रीसेट लॉक्स इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं। अब यहाँ आता है हमारा रीड पैटर्न। यहाँ से हम मोबाइल का पैटर्न रीड कर सकते हैं, मगर किसका, एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का, कि जिसका कि डेटा अनइनक्रिप्टेड है उसका हम लोग यहाँ से पैटर्न रीड कर सकते हैं। इस जगह से हम लोग उसका पैटर्न रीड कर लेंगे। एमआई अकाउंट रीसेट, ये टैब यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, इसके यहाँ पे बारे में बताएंगे। तो यहाँ एमआई अकाउंट हम रीसेट कर सकते हैं। जो एमआई के एमटी के मोबाइल है उसका एमआई अकाउंट यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी वही रहेगा, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आता है यहाँ रीसेट लॉक्स। रीसेट लॉक से क्या होगा, जो आपका मोबाइल का पिन पासवर्ड लगा हुआ है मोबाइल के ऊपर में, वो लॉक्स यहाँ से चले जाएंगे और मोबाइल का डेटा आपका सेफ हो जाएगा, मगर उसी का जिसका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे है या डेटा अनइनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड डेटा नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ है फॉर्मेट एफएस, इरेज एफएस, सेव फॉर्मेट, टूल डीएलए, फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग। यहाँ से भी हम लोग फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हैं। डू करेंगे, हमारा मोबाइल का क्या होगा, पिन पैटर्न पासवर्ड सारा कुछ चल जाएगा और मोबाइल जो है एफआरपी में फंस जाएगा, तो यहाँ से हम लोग उसका एफआरपी रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ आता है इरेज फैक्ट्री सेटिंग। इरेज फैक्ट्री सेटिंग हम लोग नहीं करेंगे। इरेज फैक्ट्री सेटिंग करने से हम लोग का वही कहानी होगा जो हम लोग फ्लैश के समय दोहराए थे।
यहाँ से हम लोग फॉर्मेट प्लस डाउनलोड कर देते थे, हमारा मोबाइल का क्या होता था, IMEI चला जाता था। तो यहाँ से भी इरेज करेंगे ना, तो यहाँ IMEI नहीं, पूरा फाइल ही इरेज हो जाएगा। यहाँ से टोटल फाइल आपका इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद क्या करना होगा आपको, तो पहले फ्लैश करो, फिर IMEI रिपेयर करो, तब मोबाइल को यूज करो। तो यहाँ से हम लोग इरेज एफएस नहीं करेंगे, इरेज एफएस से पूरे मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा, IMEI से लेके सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से आता है सेफ फॉर्मेट। सेफ फॉर्मेट भी बेटर है। सेफ फॉर्मेट करने से आपका मोबाइल किसी भी तरह से डेड होने या किसी तरह का रिस्क नहीं रहता है। सेफ फॉर्मेट हम लोग करेंगे तो हमारा मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी लगा हुआ है डेस्कटॉप पे वो चला जाएगा, और यहाँ से मोबाइल हमारा FRP में फंस जाएगा। हम लोग यहाँ से FRP उसका रिमूव कर देंगे। अब फिर आता है हम लोग का टूल DL इमेज एरर फिक्स। ये क्या है, तो ये होता है लेनोवो के और कुछ लावा वगैरह के मोबाइलों में, मोटो के मोबाइलों में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम उसका FRP रिमूव करते हैं और वो मोबाइल जो है DL इमेज एरर में फंस जाता है। वो DL इमेज एरर में फंस जाता है। कैसा होता है ये एरर, तो ऐसा होता है, इस तरह का आपका एरर आएगा, टूल DL इमेज फेल। मोबाइल FRP आपने हटाया, मान के चलिए आपका लेनोवो का मोबाइल आया, मोटो का आया, आपने यहाँ मॉडल सेलेक्ट किया या चिपसेट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसका FRP हटा दिया। FRP हटाने के बाद अब वो मोबाइल फंस गया यहाँ पे, इस प्रॉब्लम में मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसका रिमूव यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ से ठीक नहीं हो रहा है तो उसका दूसरा ऑप्शन है, लेटेस्ट फ्लैश फाइल से फुल फ्लैश कर दीजिए, तो भी आपका वो रिमूव हो जाएगा। टूल DL इमेज एरर ये वाला चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आता है डिजेबल लॉक्स। डिजेबल लॉक्स क्या है, तो इससे आपके मोबाइल का स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी लगा हुआ है वो चला जाएगा और मोबाइल आपका डेटा के साथ मिल जाएगा, मगर सेटिंग से इसका पिन पैटर्न पासवर्ड नहीं जाएगा, जैसा कि मैंने कॉलकॉम में बताया था। सेटिंग में आप अगर चाहिएगा, मान के चलिए मेरे मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड 1 2 3 4 लगा हुआ है और आपको मोबाइल अनलॉक के लिए दिया या आपने अनलॉक किया, तो यहाँ से डिजेबल लॉक्स करने से क्या होगा, स्क्रीन से तो मेरा पासवर्ड चला गया, मगर अंदर सेटिंग से आप चाहोगे कि सब पासवर्ड चेंज करके 4321 कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसका वो जो पुराना जो पासवर्ड जो मैंने डाला था वही पासवर्ड उसमें रह जाएगा और ये आपका स्क्रीन से सिर्फ पासवर्ड चला जाएगा। मोबाइल का डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, मगर मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट के समय शायद पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये था डिजेबल लॉक्स का। अब यहाँ पे आता ओप्पो रीसेट मेथड। यहाँ से आपका मोबाइल ओप्पो का और रियलमी का जो भी MTK मोबाइल है इसका जो है आपका रीसेट होगा। ठीक है, ओप्पो के नए वाले और रियलमी के नए वाले जितने ऑनलाइन मोबाइल थे MTK वाले, उसका सपोर्ट यहाँ दिया है। मैंने कॉलकॉम में किसी फ्रेंड ने सवाल किया था कि आप इसका ओप्पो और रियलमी का मोबाइल को कैसे अनलॉक करें, तो कॉलकॉम का तो सपोर्ट नहीं दिया गया है अभी, मगर MTK का सपोर्ट हमारा आ चुका है। तो ये ओप्पो और रियलमी मेथड 1 और मेथड 2 हम लोग 1 by 1 इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, किसी एक मेथड से चला जाएगा। चलिए आपको इन शॉर्ट बताए थे। मेथड 1 पुराने मोबाइलों के लिए है, पुराने MTK मोबाइलों के लिए। मेथड 2 न्यू MTK मोबाइलों के लिए। अगर मोबाइल को आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि पुराना है या नया क्या है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू मोबाइल है पुराना मोबाइल है, तो आप जो है 1 by 1 दोनों मेथड से ट्राई करके देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था दोनों मेथड से ट्राई करके देख लीजिएगा। वैसे ये 1 नंबर जो है पुराने के लिए है और 2 नंबर नए मोबाइलों के लिए। और इसको सिलेक्ट करने के बाद रीसेट डिवाइस इन मेटा, आपको करना कुछ नहीं है, दोनों वॉल्यूम की प्रेस एंड होल्ड रखना है। मोबाइल कनेक्ट होगा, यहाँ डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बनेगा, पोर्ट बनने के बाद यहाँ कुछ लिंक चलेगा, लाइंस चलेंगे, लाइंस चलने के बाद आपका मोबाइल का स्क्रीन ग्रीन या रेड हो जाएगा, वो उसी कंडीशन में छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद आपका मोबाइल जो है रीसेट होकर आपको मिल जाएगा। तो ये जो थे टैब्स सारे इन सब कामों के लिए आते हैं। यहाँ पे नया में जो है आपका सबसे लेटेस्ट ये है ओप्पो रीसेट। ओप्पो का रियलमी के मोबाइल, दोनों के मोबाइल यहीं से होंगे और MI के मोबाइल यहाँ से होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 1-2 सवाल लेंगे। अरुण यादव जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी अपन ने FRP वाली बात करी, तो सर FRP में कई बार क्या होता है, ये ओप्पो का जो रीसेट ऑप्शन रहते हैं ना, इस पे जब अपन रीसेट करते हैं तो सर पीस क्या अटक जाता है, और यहाँ पे तो डन बता देता है मगर रीसेट नहीं हो पाते हैं, या फिर कई बार मेटे की प्रॉब्लम हो जाती है, मेटा ड्राइवर ले भी लेता है और कई बार दोबारा जब अनओपन करते हैं कि प्रोसेस नहीं हुई और दोबारा वापस करते हैं तो मेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करता। देखिए, मेटा का ड्राइवर जो है आपका हो सकता है पीसी से एंटीवायरस उड़ा दे रहा है। वैसे ये जो टेस्टेड है, ये जो मेथड जो टेस्टेड है, ये दोनों मेथड से आपका मोबाइल
दोनों में से एक मेथड से आपका मोबाइल अनलॉक होगा, ये नहीं टेस्टेड है। हो जाता है सर, ये तो मैंने कई बार करा है, हो भी जाता है। बट कई बार मेटा की बहुत समस्या आती है सर, उसका कोई ऐसा परफेक्ट। मेटा की समस्या आ रही है तो उसका ड्राइवर जो हमेशा अपडेट होते रहता है। मैं आपको ड्राइवर सेक्शन दिखा रहा हूँ, जी मैं सर। अपने वेबसाइट के ड्राइवर सेक्शन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना, पहले जो थी ये सिर्फ ये सबसे पहली ड्राइवर है। ये जी जानते हैं किसकी है? रियलमी ओप्पो की ड्राइवर है। जी ये पहली ड्राइवर है। उसके जी बाद ये ड्राइवर आई, जी उसके बाद ये आई, और ये जी पिछले लगता है कि 15-20 दिन पहले ये आई है। जी जी तो सर हम लोग मैं एक। ड्राइवर को, हाँ ड्राइवर थोड़ा हाँ सा लेटेस्ट रखिएगा तो उम्मीद है कि नहीं प्रॉब्लम करेगा। जी और पीसी आपका थोड़ा सा एडवांस रखिएगा सर, ताकि एडवांस एंटी। मैंने नया पीसी परचेज करा, इसी के चक्कर में मेरा लेपी मैंने चेंज करके नया पीसी लिया, क्योंकि मेरे पास पहले विंडोज 7 था। तो मैंने जैसे जो अपना नया और जो अपडेट आया था, जैसे ही अपडेट इंस्टॉल करा तो पूरा विंडो करप्ट कर दिया था उसने। और लुबिन वाला जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है ना, वो दिक्कत देता है मेरे यहाँ। लाइव यूएसबी। जी हाँ सर, उसकी बहुत प्रॉब्लम आती है मेरे को, मतलब अब वो। एंटीवायरस को जो है ना, आप थोड़ा सा उसको एक बार सर मैंने डायग्नोस कर। एंटीवायरस ही अनइंस्टॉल करा दिया मेरे सिस्टम में से। एंटीवायरस का आप डायग्नोस कीजिए। वैसे हाँ ये आपका काम जो है होता है, अगर आपका काम एक दो होकर के रुक जा रहा है हाँ तो एक हाँ बार पीसी को रीस्टार्ट करके वापस से काम कीजिए, क्योंकि ओप्पो का मोबाइल में एक प्रॉब्लम है, एक सेट होने के बाद जो है आपका जी शायद पीसी रीस्टार्ट मांगता है। जी हाँ, नहीं होता। एक सेट और होने के सर बाद पीसी रीस्टार्ट मांगता है, ये बात है, और, ये प्रॉब्लम है। और सर एक समस्या और ये थी कि जो अपना ये डीए सिलेक्ट करते हैं ना, एमटी के ऑल वन डीए बिन लिखा रहा है। हाँ सर, ये वाला। सर इस प्रॉब्लम में क्या होता है, कई बार पीस कनेक्ट करते हैं ना तो कनेक्ट नहीं होता, और ये डीए बिन वन जो ये है इसमें डीए का वन। देखिए, यहाँ डीए दिया हुआ है, हम मानते हैं इस बात को, डीए दिया हुआ, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही अपना चिपसेट डाल देते हैं ना, इस हाँ डीए का मतलब खत्म हो जाता है। सर, ये हो सकता है मैंने चिपसेट नहीं डाला, मैं मॉडल सिलेक्ट करके करता था कई बार सर, इसलिए। चिपसेट डालने के साथ ही आपका डीए से कोई लेना देना नहीं रहता आपको। नहीं रहता ना सर, वो क्या कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि डीए 1 2 3 ऐसा बोलता था, वो सिलेक्ट करो, कुछ इसलिए नहीं करना प्रॉब्लम सर, आते हैं। वो सब कुछ नहीं करना चाहिए, वो सब ओके सर, चिपसेट डाउट। सिलेक्ट कीजिए। जी जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। चलिए हाजी अली सर, संदीप जी, संदीप जी अनम्यूट हो जाइए, संदीप जी थोड़ा जल्दी। हेलो। हाँ बोलिए। नहीं सर, मेरा तो कोई डाउट नहीं है सर। सरोज जी। हेलो सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जो फाइल में जो प्रीलोडर फाइल को टिक किया है, वो फाइल टिक है, लेकिन फिर भी पीएल, हाँ फिर भी पीएल जो हम लोड करते हैं ना, जो बैकअप करके, वो भी सही फाइल राइट के है, लेकिन उसी में क्या होगा, शायद हैंग ऑन लोगो हो जाएगा। देखिए फाइल अगर आपका टेस्टेड है, हाँ पीएल फाइल, तो सेट हैंग उन लोगों पे आ ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, नहीं ये सर, फाइल जो प्रीलोडर। मैंने चूज किया, मान लीजिए मैं टेस्टेड पीएल एक्सेल, जी सर। प्रीलोडर फाइल में टेस्टेड है, मैंने हाँ इसे चूज कर लिया है। अब इस हाँ फाइल को मैंने अनटिक कर दिया और मैंने फ्लैश मारा, फ्लैश फाइल मेरा गड़बड़ है, तो जी सर। एटलीस्ट हैंग उन लोगों तो ला ही देगा वो। मान लो सर, जो प्रीलोडर में टिक टिक करके ही फ्लैश कर दिया, टिक करके प्लस कर दिया, हाँ फिर भी पीएल जो टेस्टेड फाइल भी डाल दिया। पीएल टेस्टेड फाइल है आपका, पीएल तो टिक करके ही डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। मैंने उसी वक्त सारा बात को समझा देगा। पीएल अगर मेरे पास कोई चीज है, मान के चलिए कि मेरे पास अभी पानी है, तो मैं पानी खरीद के करूंगा क्या? तो वहाँ उस मोबाइल में पीएल है, तो पीएल डाल के करूंगा क्या? मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ, जहाँ आपको ऑप्शन मिले कि हाँ, जहाँ ऑप्शन नहीं है अब लेना ही है, डालना ही फाइल तो डालना ही है, जहाँ मुझे ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ बेनिफिट मिल रहा है, उस जगह का हम इस्तेमाल करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। दिनेश कुमार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक कहना है कि जो आपने बताया था ना वीवो का, वो मुझे लाइन थोड़ी समझ में नहीं आई। वीवो का है यहाँ जी पे? जी, रीस्टार्ट डिवाइस मीटा मोड वाला, कि मतलब ये कैसे कनेक्ट करें? रीसेट डिवाइस मेटा मोड वाला? हाँ। सेम कनेक्टिविटी, दोनों वॉल्यूम की दबा के रखना, मोबाइल में डाटा केबल लगा देना, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। अच्छा, दोनों वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के रखें और डाटा डाटा केबल लगा दें। डाटा केबल लगा इसमें डाइवर्ट अलग, जो मतलब ड्राइवर है वो अलग से करना पड़ेगा कि एमटी के मतलब, हाँ कॉलकॉन ये हमारे में है, ये लाइफ टाइम ड्राइवर होता है सर कि इसको अपडेट करना पड़ेगा? अपडेट आते रहता है।
अच्छा अपडेट आते रहते हैं। देख रहे हैं ठीक 4 है ड्राइवर हो चुका है। हाँ जी एलियन सारी। सर हाँ। बोल रहे हैं कि कंट्री लॉ से टूट जाएगा। सर जी अभी कंट्री लोग कहाँ हम कुछ बताए नहीं नहीं तो यूएमटी से हो जाएगी नहीं ना, यूएमटी से नहीं होगा। तो किस कंट्री हम लोग का क्लास जब होगा हम समझा देंगे, जब बीच में आएगा तो आपको बता देंगे। आप लोग को बार बार बोलते टॉपिक रिलेटेड सवाल किया कीजिए, टाइम पास होता है। हाँ जावेद जी। सर ऐसा देखा गया है जैसा कि अभी आपने बोला था कि सर फैक्ट्री फॉर्मेट अगर हम साथ में सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर IMEI इरेज हो जाता है, लेकिन एसपी टूल में कभी कभी जब हम डाउनलोड में रख के उसको फ्लैश के लिए सिलेक्ट करते हैं तब वो बोलता है कि डायरेक्ट आप फैक्ट्री फॉर्मेट डाउनलोड के साथ में ही सिलेक्ट करो। वो बोलता है हाँ सर। होता है क्योंकि वो उस डाउनलोड मोड को कैपेबिलिटी नहीं रहता कि उस डाउनलोड मोड में डाउनलोड में सिर्फ डाउनलोड करे वो, मतलब वो सिर्फ फ्लैश करे, उसमें कैपेबिलिटी नहीं रहता उस समय। तो वो बोलता है कि पहले पुरानी फाइलों को इरेज करो। अब देखिए कहानी क्या होता है, कहानी ये होता है जब हम डाटा केबल लगाते हैं अपने कंप्यूटर से मोबाइल को, तो डेटा को पहले जो है कंप्यूटर जो है और मोबाइल डायग्नोस करता है। मान के चलिए मैं मोबाइल हूँ, मेरे अंदर है वर्जन 5 और ये कंप्यूटर है इसके अंदर है वर्जन 4, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि मैं हाई वर्जन का हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर हाई वर्जन है, मैं मोबाइल हूँ मेरे अंदर हाई वर्जन, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा उस फाइल को, फाइल को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब क्या बोलेगा वो टूल आपको कि आप फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करो। तो फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से क्या हुआ, उसने पहले मेरे अंदर के डेटा को डिलीट किया, वर्जन 5 को डिलीट कर दिया, अब उसने 4 को डाला। बात क्लियर हुई? जी सर। इसलिए वो बोलता है क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं रहता है ना, उसको जी। फ्लैश करना है। तो अगर वैसा बात वो बोले तो आप समझ जाओ कि आपका फाइल का वर्जन थोड़ा ओल्डर है, ठीक है। नहीं ये ऐसे केसेस में सर तब IMEI इरेज भी नहीं होता है और डन हो जाता है। देखिए तो बहुत सारे केसेस में IMEI हो सकता है उसने IMEI फाइल को टच ना किया हो, मगर मैक्सिमम चांस बनता है कि आपका IMEI इरेज कर ही देगा, क्योंकि मेरे हाथ से ही बहुत हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से किया। और ऐसा बहुत सारे लोगों का है कि फॉर्मेट प्लस अगर डाउनलोड कर देते हैं तो 99% केसेस में IMEI नहीं सर वो मैनुअल में हो जाता है सर, ये जब टूल ही खुद बोलता है तब नहीं होता है, तो ये मैं तो बेटर है वो माइंड टूल उसको डायग्नोस कर लेता है कि IMEI फाइल को उनको टच नहीं करना है, उस टूल अच्छा। बेटर है, उस टूल को टूल डायग्नोस कर ले रहा है उसको कि अच्छा IMEI फाइल को उनको टच नहीं करना है। मगर अगर कोई हाँ जी ये टूल का नियम है, जब भी आपका मोबाइल टूल कोई भी टूल ये सिर्फ अनलॉक जो फ्लैश टूल होते हैं ना, डोंगल्स होते हैं ना, ये आपको वो ऑप्शन नहीं देगा, मगर ये जो बाहरी टूल होते हैं वो आपको एक बार इंडिकेट कर देगा। कभी भी देखिए एसपी अपग्रेड टूल में भी एनवी एरर वगैरह एरर्स जो आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि आपके मोबाइल की फाइल की वर्जन हायर होती है और आपकी फ्लैश फाइल की वर्जन लोअर होती है, इस वजह से उसको डिनाई कर देता है। हाँ सर अगर हम फ्लैश कर रहे हैं, अब समझ लीजिए एमटी का कोई डेड है मेरे पास, तो मुझे अभी जो भी फ्लैश ले रहा हूँ मुझे डाउट है, तो मैं उसको प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश कर दूंगा तब भी बूट नहीं होगा ना सर वो, क्योंकि बूट फाइल ही देखिए हम लोग मोबाइल पहले डेड ही है, डेड ही है। मोबाइल डेड ही है, मेरा मोबाइल डेड ही है। अब मैं डेड में अगर प्रीलोडर डालूं या ना डालूं वो तो डेड ही तो रहेगा, डेड ही रहेगा। अच्छा वो तो ऑब्वियसली तो नॉर्मल जी सवाल है। फाइन फाइन। तो हमारा यहाँ टूल्स एंड एफआरपी में यहाँ तक यही था और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ IMEI रिपेयर सेक्शन है, IMEI रिपेयर सेक्शन चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कहाँ तक यहाँ होगा, एंड्रॉइड वर्जन 7 तक कहीं सपोर्ट करेगा, उससे ऊपर का IMEI यहाँ रिपेयर नहीं होगा। यहाँ मेथड बहुत सारे दिए हुए हैं, 1 by 1 का हम लोग ट्राई कर लेंगे। मेटा मोड ओल्ड, मेटा न्यू, मेटा वीवो यहाँ दिया हुआ है, ये सारे के सारे आपके एंड्रॉइड वर्जन 7 तक के जो मोबाइल होंगे उसी का IMEI यहाँ सपोर्ट करेगा। आपको सिर्फ IMEI टाइप करना है, जेन्युइन IMEI टाइप कीजिएगा, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे नया IMEI, मेटा न्यू, मेटा ओल्ड, कोई पुराने मोबाइल है मेटा मोड में जो कनेक्ट होते हैं उसको मेटा में ट्राई कर लेंगे। बूट मोड मैंने क्या हुआ दोनों को देखिए, यहाँ जो भी लिखा हुआ है सबका मतलब वही है, कनेक्टिविटी आपका सेम रहेगा, कनेक्टिविटी सेम रहेगा। या तो मान चलिए हमको डाउट है कनेक्टिविटी पर, मान चलिए मैंने बूट मोड ऑटो मिल गया, कनेक्टिविटी में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, तो मैं रिपेयर प्रेस करके देखता हूँ यहाँ क्या बोलता है वो कनेक्टिविटी। इलीगल तो पहले बता दिया, सॉरी, चलिए कुछ IMEI डाल लेता हूँ। तो वैलिड IMEI मांग रहा है, इनवैलिड IMEI, पता नहीं, खैर एनीवे जो भी हो, तो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे बता देगा वो,
ठीक है, इस जगह में आपको कनेक्टिविटी को बता देगा कि मोबाइल को देखिए क्या कनेक्टिविटी करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लैश मोड। फ्लैश मोड मतलब क्या, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करना, उसको फ्लैश मोड भी बोलते हैं, उसको ब्रॉम मोड भी बोलते हैं, उसको बूट मोड भी बोलते हैं, और मेटा मोड भी उसी को बोलते हैं। यहाँ देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा करेगा, कंफ्यूजन आपको रहेगा। वजह ये है कि ये लोग भी नहीं चाहते कि आसानी से कोई चीज कोई सीख ले, इनका भी वही मकसद रहता है। तो हम मेटा में भी करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। मेटा न्यू में भी करेंगे, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। मेटा वीवो भी करेंगे तो दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। और बूट ऑटो भी करेंगे तो दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ बूट मोड में भी है, न्यू मेथड भी है, HTC के लिए यहाँ दिया हुआ है, मेजू के लिए दिया हुआ है, Xiaomi के लिए दिया हुआ। Xiaomi के लिए टेंशन मत लीजिए, यहाँ से नहीं होगा, सर्विस सेंटर में ही होगा। Xiaomi मगर यहाँ दे दिया, यहाँ नहीं होगा। ये IMEI रिपेयर का था। अब इसके बाद आता है रीबूट। ये सिर्फ आपका मोबाइल को रीबूट करके उस मोड में पहुंचा देगा। अब अगर आपको जरूरत है तो रीबूट कर सकते हैं। हमको मान चलिए मोबाइल को मेटा मोड में भेजना है, रीबूट प्रेस कर देंगे, दोनों वॉल्यूम की दबाएंगे, मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे। ये सिर्फ मेटा मोड में जाके अटक जाएगा मोबाइल आपका, स्क्रीन हरा पीला लाल होकर के बंद मतलब अटका रह जाएगा। ये सिर्फ आपको मेटा मोड में भेज देगा। अब उसके बाद हमको अगर फैक्ट्री मोड में भेजना है, अगर उसके बाद हमको अगर उसको फैक्ट्री मोड में भेजना है तो यहाँ से हम फैक्ट्री मोड प्रेस कर लेंगे, रिबूट करेंगे, मोबाइल का दोनों वॉल्यूम की दबा के कनेक्ट करेंगे, ये मोबाइल हमारा फैक्ट्री मोड में चला जाएगा। अब उसी तरह से हमको अगर मोबाइल को फास्ट बूट मोड में भेजना है तो दोनों वॉल्यूम की दबा के कनेक्ट करेंगे, रिबूट कर देंगे, हमारा मोबाइल चला जाएगा फास्ट बूट मोड में। ये सिर्फ किसी मोड में भेजने के लिए बना हुआ। अब इसके बाद आता है ADB टैब है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ ADB। जिस मोबाइल का ADB चालू रहेगा, USB डेब्यूगिंग चालू रहेगा, डेवलपर ऑप्शन चालू रहेगा, उस मोबाइल का हम डिसेबल लॉक कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड वर्जन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके मोबाइल का ADB चालू है, USB डेब्यूगिंग चालू है, तो यहाँ से हम लोग मोबाइल का सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं, उसके डेटा को बचा सकते हैं। यहाँ अगर एंड्रॉयड वर्जन 9 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि ADB चालू को कैसे करें। पहला मुद्दा ये है कि ADB चालू कैसे करें। तो गलती से अगर किसी ने अपने मोबाइल का ADB चालू करके छोड़ दिया हो तो इस टैब का लुत्फ उठा सकते हैं, अदरवाइज इस टैब का लुत्फ नहीं उठा सकते। अब इसके बाद आता है इंस्टॉल नेविगेशन बार। इंस्टॉल नेविगेशन बार वही है जो आपका सॉफ्ट की होता है। तो दिखा दूं सॉफ्ट की कैसा होता है आपका, आप लोगों को पता तो होगा। सॉफ्ट की हम कहते हैं मोबाइल के नीचे जो ये बटन्स होते हैं, इसको हम लोग सॉफ्ट की कहते हैं। ये सॉफ्ट की, इसको नेविगेशन बार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये अगर खराब हो गया, मतलब बहुत सारे मोबाइल ऐसे भी आते थे जिसका कि सॉफ्ट की डैमेज हो जाता था, नीचे से गिरा और सॉफ्ट की काम करना बंद कर दिया, बैक बटन वगैरह काम नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर से सॉफ्ट की डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। हम लोग यही करते हैं कि प्ले स्टोर से सॉफ्ट की डाउनलोड करके उसके मोबाइल में इंस्टॉल करके बोलते हैं ऊपर से काम करो, थोड़ा सा नीचे से काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट की हम लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल का ADB चालू करके, USB डेब्यूगिंग चालू करके यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग नेविगेशन बार। ये हमारा था ADB टैब। अब यहाँ पे NVRAM टूल है। NVRAM फाइल क्या है, जैसे कि मैंने बताया था Qualcomm में EFS फाइल के बारे में, तो ये NVRAM फाइल भी हमारा नेटवर्क फाइल है। इस फाइल के ना होने की वजह से आपका मोबाइल का IMEI बेसमेंट सब कुछ सही रहेगा, मगर कॉलिंग नहीं होगा और टावर भी शो करेगा, मगर नेटवर्क का नाम नहीं शो करेगा, कौन सा नेटवर्क है उसका नाम नहीं शो करेगा, और कॉलिंग भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आया हमारे पास, तो हम लोग करते ये है कि किसी अच्छे मोबाइल से, मान के चलिए कोई MTK का सेम मॉडल, 2 मॉडल आपके पास आया हुआ है, एक मोबाइल अच्छा है, एक मोबाइल का नेटवर्क इसमें प्रॉब्लम में, नेटवर्क प्रॉब्लम में है, उस टावर नहीं पकड़ रहा है, या बेसमेंट IMEI सही है मगर टावर नेटवर्क भी है और वो कॉलिंग नहीं जा रहा। तो हम किसी अच्छे मोबाइल से बैकअप ले लेंगे और जो मोबाइल फॉल्टी है, जिस मोबाइल में प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग रीसेट कर देंगे। बैकअप यहाँ से लेंगे, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, हमको NVRAM डेटा का बैकअप मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाएगा। और जब हमको किसी दूसरे मोबाइल में डालना है तो रिस्टोर NVRAM पे प्रेस करेंगे, जहां हमने बैकअप सेव रखा था वहां से उठा लेंगे, उठाने के बाद NVRAM फाइल को हम लोग रिस्टोर कर देंगे। ये हमारा बैकअप और रिस्टोर का है। अगर हमको नेट पे NVRAM फाइल मिल जा रहा है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी हम लोग डाउनलोड करके रिस्टोर कर सकते हैं जिस मोबाइल में फॉल्ट है। ये NVRAM फाइल का है।
अब यहाँ पे है फॉर्मेट एनवीरम डेटा। अगर नेट पे भी नहीं मिल रहा, आपके पास मोबाइल भी नहीं मिल रहा, तो हम लोग यहाँ से एक बार उसी मोबाइल का एनवीरम फाइल को फॉर्मेट करके देख सकते हैं कि हमारा ये सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट एनवीरम डेटा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इस टॉपिक के रिलेटेड एक मिनट हम सवाल जवाब कर लेंगे। मगर आपको कॉलकॉम में भी बताया था ईएफएस फाइल का था, बैकअप था, रिस्टोर था और रीसेट भी था। क्यूसी फायर में बैकअप, रिस्टोर एंड रीसेट था, रीसेट ईएफएस फाइल। तो उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है बैकअप एनवीरम फाइल, रिस्टोर एनवीरम फाइल एंड ये रीसेट एनवीरम फाइल। फॉर्मेट में रीसेट, बात बराबर। ये रीसेट करके आपको दे देगा एनवीरम फाइल को। अगर नहीं मिल रहा है नेट पे तो एक बार इसका ट्राई करके हम लोग देख लेंगे। सरोज कुमार जी पूछिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो है कभी कभी फ्लैशिंग के दौरान यूएमटी से एरर आता है, कोई फॉल्ट जैसे एमडी इमेज 1 फेल्ड हो जाता है। किस टाइप का एरर आ रहा है? क्या सर? किस टाइप का एरर आता है? जैसे कोई फाइल चढ़ा है ना, तो कोई फाइल जैसे एमडी 1 इमेज एरर आता है, कहीं पी लोडर इमेज राइट एरर आता है। लेटेस्ट फाइल यूज कीजिए, लेटेस्ट नहीं रह रहा है फाइल, लेटेस्ट यूज नेट पर कीजिए। तो सर नेट पर तो लेटेस्ट यही टूल से चढ़ता है, इसमें एरर क्योंकि मारता है। देखिए ये टूल मेरा बना हुआ नहीं है कि आपके पास फ्लैश करेगा और मेरे पास नहीं करेगा, या मेरे पास फ्लैश होगा आपके पास नहीं होगा। ये यूनिवर्सल टूल बना हुआ है, जो भी खरीदा है सबका फ्लैश होगा। ठीक है, तो अगर आपका एरर आ रहा है दैट मींस आपका फाइल का प्रॉब्लम है, आपका फाइल को चेक और एक और दूसरा सवाल सर, जैसे ये जो है एमईआई नंबर वाला बताए थे, तो सर ये मीटा मोड में भी चढ़ता है और जो है वो सब ऑप्शन दिया नॉर्मल हुआ है, जैसे। सब ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सारा ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, सब ऑप्शन हाँ, दिए हुए। मोबाइल सर्विसिंग, मोबाइल सर्विसिंग, मूलचंद साइनी। हेलो, हाँ सर। सर मैं इससे बोल रहा हूँ, जो ईमेल नंबर बड़ा बताया ना आपने भी, इस सर मैं थोड़ा आईएमईआई दोबारा। के बारे में ज्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं, चलो जितना मुझे बताना था वो बता दिया, उसके लिए सॉरी। चलो सर, ऐसे बोल रहा हूँ, ये जो नाम टेक्नो का सेट है सर मेरे पास में। एंड्रॉइड वर्जन 7 होगा, 7 से नीचे होगा तो यहाँ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, सर इतना एक बता टेक्नो सकते का सेट, सर एक टेक्नो का सेट है N5 सर। वो सर चार्ज में लगा रहे हैं तो सर चार्ज वो चल रहा है, नहीं चार्ज निकालने के बाद से नहीं चल रहा है सर वो। हैं। चार्ज में सप्लाई भी लगा रहे सर। मोबाइल चल रहा है, हाँ सर, ओके चल रहा है। चार्जर से निकाल के नहीं चल रहा है। हाँ सर, हार्डवेयर रिबूट हो चेक रहा है कीजिए। फिर। चार्ज में सर रिबूट हो रहा है सर। हार्डवेयर चेक कीजिए, पहले बैटरी चेंज करके देखिए, उसके बाद नहीं तो आईडी थर्मिस्टर लाइन चेक करके देखिए, वो हार्डवेयर इशू है, उसमें हार्डवेयर चेक कीजिए। मनीष जी, मनीष जी, हिमांशु जी, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा टैब क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एमटी के 1 क्लिक। एमटी के 1 क्लिक में क्या है, ये आपका जो है एमआई के मोबाइल के लिए बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके एमआई के मोबाइल के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एमआई के मोबाइल का आपको ऑथेंटिकेशन फाइल लगेगा। ऑथेंटिकेशन फाइल यहाँ से दे दीजिएगा, सिर्फ ऑथ फाइल चाहिए होगा, ऑथ फाइल यहाँ से दे दीजिएगा। ऑथ फाइल देने के बाद आपको करना क्या है, ये तीनों टिक आउट कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल एमआई अकाउंट पे है तो इसको मतलब रीसेट किया हुआ है तो इसको टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपके मोबाइल का एमआई अकाउंट और एफआरपी दोनों एक साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस जगह से हमारा सिर्फ एमआई के लिए बना हुआ है, एमआई एमटीके के लिए एफआरपी और एमआई अकाउंट एक साथ दोनों चला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं स्पेक्ट्रम टैब पर। यहाँ हमारा और कुछ नहीं था, वैसे एक दो सवाल ले लेते हैं, हो सकता है किन्हीं का सवाल पड़ा हो, मगर सिर्फ एमटी के टैब रिलेटेड ही सवाल होना चाहिए। और कोई एक्स्ट्रा सवाल मत कीजिएगा कि मेरा मोबाइल का ये प्रॉब्लम है, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। वो सब सपोर्ट क्लास में पूछिएगा, कोई इशू नहीं है।
देवेंद्र कुमार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। सर वो जो आपने बताया ना एनवी रैम वाला, इसमें टोल एफआरपी में, हाँ ये किसी भी फोन का बैकअप ले सकते हैं क्या? हाँ, किसी को मतलब नहीं, एमटीके का रहेगा भी। नहीं, एमटीके का जो सीपीयू टाइप है वो सेम होना चाहिए अगर हाँ, किसी में रिस्टोर करेंगे तो। सीपीयू टाइप तो हम यहाँ से डिटेक्ट करेंगे ना। सीपीयू टाइप सेम नहीं, मॉडल सेम होना चाहिए। मॉडल सेम होना चाहिए, वो चाहिए किसी अगर हम किसी में रिस्टोर करेंगे एनवी नहीं रैम। नहीं 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 नहीं, अब मान के चलिए कि 10 साल पहले वाला मोबाइल का एनवी रैम फाइल निकाल कर आज के मोबाइल में डाल दो तो चलने लगेगा? नहीं ना चलेगा। नहीं चलेगा, मतलब सेम मॉडल होना चाहिए। सेम हाँ, जिसमें चढ़ाना है तो वो उसी सेम सेम मॉडल। सेम कंपनी सेम मॉडल। ठीक है सर, थैंक यू सर। कपिल सोराते। कपिल सोराते। जावेद जी। सर यही पूछना था, ये एनवी का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा सर? ये एनवी रैम, मतलब एनवी तो नेटवर्क फाइल हो जाएगी, उसके साथ में ऐड किया गया रैम, समझ में नहीं आया सर इसका क्या फंडा है? फाइल रैम को जाएगी ना। अच्छा अच्छा, फाइल रैम को जाती है। ओके। शिव कुमार जी। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा एमआई का ऑथ फाइल कहाँ से मिलता है? फ्लैश फाइल के संग मिल जाएगा। फ्लैश फाइल में ही होता है सर? थैंक यू सर। तो हमारा ये क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम के एवेंजर टूल पे चलते हैं। इसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कल रहेगा सिर्फ जीएसएम टूल रहेगा कल। ठीक है, स्पेक्ट्रम को देखते हैं, आधा आज कर लेते हैं, आधा कल कर लेंगे। ये हमारा जो है स्पेक्ट्रम का टूल है। इसका फर्स्ट टाइप को अभी फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप में जाते हैं। यहाँ हमारा फ्लैश मोड यूटिलिटीज है। फ्लैश मोड यूटिलिटीज में क्या है, तो हम यहाँ से मोबाइल को, चाहे वो एमटी के हो, सॉरी चाहे वो कीपैड हो या एंड्रॉयड हो, यहाँ से हम लोग उसको बाई सीपीयू या तो फिर बाई मॉडल दोनों तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, बाई मॉडल आप लोगों को हमेशा कम मिलेगा। ठीक है, बाई मॉडल आप लोगों को कम मिलेगा, बाई सीपीयू आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई चिपसेट में 1 2 3 4 5 5 तरह का सीपीयू जो है यहाँ सपोर्टेड है कीपैड के लिए। बाकी सीपीयू जो है ये eMMC सपोर्टेड है। इसका मतलब ये जो नीचे वाले जो सीपीयू का नंबर दिया हुआ है ये है एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। इसके संग जो eMMC लगा हुआ है, सीपीयू के साथ eMMC लगा हुआ है, इसलिए दोनों साथ में लिखा हुआ है। सीपीयू है SC7715 तो eMMC है 4x 5x और 5.1 तीन तरह के eMMC आती है। ये पुरानी eMMC है और ये सूत्र नई है और उससे भी नई eMMC आ चुकी है। ठीक है, तो ये eMMC की स्टोरेज है, ये स्टोरेज साथ में है, तो इसका मतलब ये एंड्रॉयड मोबाइल है। अब हम अपने चिपसेट को फॉलो करेंगे, eMMC को नहीं। मान के चलिए हमारा चिपसेट 9832 है, 9832E है या 9832A है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। या हमारा कीपैड है जो सीपीयू लगा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, SC6530 इस तरह से हमारा सिलेक्शन होगा बाय चिपसेट। हम चिपसेट को चूज करेंगे, पहले सीपीयू को चूज करेंगे। तो हम सीपीयू में देखते हैं, यहाँ कीपैड का सीपीयू है ये, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ हमें कर क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग बूट इन्फो ले सकते हैं। बूट इन्फो का मतलब हुआ कि हम मोबाइल का इंटरनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसमें मॉडल नंबर क्या है, फ्लैश फाइल वर्जन तो कीपैड में होता नहीं है, मॉडल नंबर क्या है या उसका सीपीयू टाइप या वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको बूट इन्फो में दे देगा वो। अब उसके बाद है डंप फुल फ्लैश। डंप फुल फ्लैश का मतलब क्या हुआ, रीड फुल फ्लैश। यहाँ से आप फुल फ्लैश रीड कर सकते हैं अपने मोबाइल का, कीपैड मोबाइल का। राइट फुल फ्लैश, यहाँ से फुल फ्लैश राइट कर सकते हैं। अब कीपैड में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ, चलिए कीपैड के बारे में कनेक्टिविटी थोड़ा बता देते हैं। इसका कनेक्टिविटी का कोई ठिकाना नहीं है।
कीपैड मोबाइल कैसे कनेक्ट होगा, इसका कोई एक तरीका नहीं है। इसका कनेक्टिविटी आपको हमेशा गूगल पे डिपेंडेंट रहना होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, सैमसंग 1200Y बूट, इसका बूट की हमेशा आपको गूगल से ढूंढना होगा। इसका बूट की आपको याद भी नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता है। तो इसका बूट की हमेशा जब भी कोई मॉडल आएगा तो आपको इसका बूट की जो है गूगल से ढूंढना होगा। गूगल ही आपको बता पाएगा कि इसका बूट की क्या है। तो बूट की जो है यहाँ अगर होगा तो मिल जाएगा, चाहिए देखता हूँ। मॉडल भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसका बूट की होता है कि नहीं होता है, देखता हूँ। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई 1200T बूट की इज ओके। ओके बटन कौन सा हुआ, तो सेंटर की, सेंटर की जो होता है वो ओके बटन हुआ इसका। ओके बटन इसका बूट की है। बी 110E का भी बूट की ओके बटन है। सैमसंग E1200Y का भी बूट की जो है ओके बटन है। सैमसंग E1207Y का भी बूट की ओके बटन है। तो बूट की इस तरह से डिफरेंस होता है। बहुत सारे मोबाइलों का जो है बूट की आपको 0 मिलेगा, बहुत सारे मोबाइलों का बूट की है कॉलिंग की, बहुत सारे मोबाइलों का बूट की 5 की होता है, बहुत सारे मोबाइलों का 1+3 होता है, बहुत सारे मोबाइल का जो है स्टार और हैज होता है, बहुत सारे मोबाइल का ओनली स्टार है। जैसे कि जियो का मोबाइल का हम लोग बूट की सर्च करते हैं, जियो मोबाइल बूट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जियो का इस मॉडल का बूट की स्टार एंड हैज है, जियो इस मॉडल का भी स्टार एंड हैज है। F90M का देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल, अप डायल पैड, डाउन डायल पैड एंड सेंटर के तीनों प्रेस करना है। और 30C का भी यही है। तो इस तरह से हमको बूट की पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कीपैड मोबाइल में बूट की जरूरी है। तो हम बूट की अगर हमको मिल गया तो कैसे कनेक्ट करेंगे, बैटरी लगा हुआ रहना चाहिए, बूट की प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे और डेटा केबल लगा देंगे, हमारा मोबाइल बूट कर जाएगा। कब, आफ्टर डू जॉब। अभी हमने प्रेस कर दिया, सॉरी ये राइट फ्लैश कर दिया मैंने। अब हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे बूट की प्रेस करके, ठीक है। यहाँ हम लोग बूट की प्रेस कर लेंगे और मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा था कीपैड मोबाइल के लिए, ठीक है। कीपैड मोबाइल हमारा कैसे काम करेगा, कैसे उसका कनेक्टिविटी होगा, उसका कनेक्टिविटी के लिए हमेशा आपको डिपेंडेंट रहना होगा गूगल पे ही। गूगल से ही आपको इसका सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा बूट की के लिए, ओनली बूट के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा टैब क्लियरेंस कर लेते हैं। टैब क्लियरेंस है बूट इन्फो से आपको मोबाइल की इंफॉर्मेशन मिलेगा। डंप फुल फ्लैश से फ्लैश फाइल आप रीड कर सकते हैं। राइट फुल फ्लैश से आप फ्लैश फाइल पूरा राइट कर सकते हैं। मेक एनवीरैम बैकअप, एनवीरैम फाइल के बारे में जस्ट हमने डिस्कशन किया था एमटी के टैब में, यहाँ भी वही है। यहाँ से हम बैकअप बना सकते हैं और यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम को मोबाइल में EFS फाइल भी होता है, तो हम मोबाइल का EFS फाइल रीसेट का यहाँ ऑप्शन दिया है, उसका EFS फाइल रीसेट कर सकते हैं। मीडियाटेक में EFS नहीं होता है, स्पेक्ट्रम में EFS होता है और क्वालकॉम में EFS फाइल होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका EFS फाइल रीसेट भी कर सकते हैं। रीड फोन पासवर्ड, कीपैड मोबाइल है, पासवर्ड रीड करना है तो यहाँ से हम लोग फोन का पासवर्ड रीड कर सकते हैं। डू जॉब पे प्रेस करने के बाद ही हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। और रिमूव सिम लॉक, मोबाइल में अगर सिम लॉक लगा हुआ है, परमानेंट एक ही सिम काम कर रहा है, दूसरा सिम काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ से सिम लॉक रिमूव करके दूसरा सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ IMEI का टैब है, यहाँ से हम लोग IMEI रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग IMEI रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कीपैड के लिए। अब हम लोग आते हैं एंड्रॉयड की ओर। यहाँ आप लोगों ने देखा, ध्यान दिया होगा, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है जो ऑप्शन एंड्रॉयड में चाहिए होता है, ठीक है। एंड्रॉयड में भी आपका 2 तरह का चिपसेट में यहाँ पे शो कर रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। एक है 4X और एक है 5X, ठीक है, eMMC। तो 4X eMMC अगर हमारा रहेगा तो उसमें FRP ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 4X eMMC में FRP नहीं आता था। एंड्रॉयड वर्जन 5 और 4 में जो है FRP नहीं आता था। मोबाइल को हम लोग हार्ड रीसेट करते थे तो मोबाइल का सारा कुछ एक बार में डेटा रीसेट हो जाता था, पिन पैटर्न पासवर्ड सारा कुछ उड़ जाता था और FRP वगैरह नहीं आता था। मगर एंड्रॉयड eMMC वर्जन जब 5 आया, eMMC वर्जन जब 5 आया तो उसमें FRP लगना चालू हो गया। यहाँ देखिए अब इसको आपको FRP का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका FRP चालू हो चुका था। तो यहाँ भी वही सब है, मेक एनवायरनमेंट बैकअप, रिस्टोर एनवायरनमेंट बैकअप, रिपेयर IMEI, रिमूव FRP, रीसेट यूजर डाटा एंड रिमूव FRP, लो लेवल फॉर्मेट यूजर डाटा, सेव फॉर्मेट यूजर डाटा। यहाँ से हम लोग फॉर्मेट यूजर डाटा प्लस FRP का हमारा ऑप्शन दिया हुआ, मगर यहाँ आपको फ्लैश का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। हमारे कीपैड में तो फ्लैश का ऑप्शन था, यहाँ तो हमारा फ्लैश का ऑप्शन है।
मगर एंड्रॉयड में क्यों नहीं है? तो एंड्रॉयड में फ्लैश जो है आपको वो करने के लिए इस जगह पे आना होगा, पर पैक फर्मवेयर फ्लैशर, यहाँ से आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ्लैश होगा एवेंजर के टूल में। तो यहाँ हमारा जो था ये हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एंड्रॉयड में क्या क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जिसमें FRP वाला रहेगा, एंड्रॉयड 4X में 100% श्योर रही है, इसमें FRP ऑप्शन नहीं आता था। 5X जब आया MMC तो उसी में FRP लगना चालू हुआ। तो 5X हम सिलेक्ट करेंगे तो रिमूव FRP का ऑप्शन हमको मिल जाएगा, और जैसे ही हमारा 4X MMC रहेगा तो FRP उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों एंड्रॉयड है, एक लो लेवल का एंड्रॉयड है और एक हाई लेवल का एंड्रॉयड है। तो ये हमारा था फ्लैश मोड यूटिलिटी टैब। ठीक है, ये हमारा था फ्लैश मोड यूटिलिटी टैब। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ आपका IMEI और सीरियल नंबर राइट करने के लिए सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से IMEI रिपेयर के लिए ओनली सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ भी आपका एंड्रॉयड वर्जन 7 तक के मोबाइल का हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि 4 IMEI दिया हुआ है, तो बहुत सारे मोबाइल ऐसे थे अपने स्पेक्ट्रम के जिसमें कि 4 सिम लगा करता था। आप लोगों ने शायद देखा कि नहीं देखा पता नहीं, मुझे बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है तो 4 सिम ट्रे हुआ करते थे, उसमें 4 IMEI हुआ करते थे। तो चारों राइट करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, और यहाँ से इजिली राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है ये, क्योंकि वो सब मोबाइल जो हाई सिक्योर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ सिर्फ IMEI टाइप करना है और राइट IMEI सीरियल नंबर यहाँ कर देना है। और अगर इस जगह से आपका और कुछ नहीं, उसमें विशेष कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे सिर्फ स्पेशली आपका सिम लॉक टैब दिया हुआ है। यहाँ सिम लॉक टैब में क्या दिया, इंटर डायग्नोस्टिक, ये बार बार जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इंटर डायग्नोस्टिक, यहाँ भी इंटर डायग्नोस्टिक, यहाँ पे भी इंटर डायग्नोस्टिक कोड है। तो ये डायग्नोस्टिक कोड में इनेबल करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ इंटर डायग्नोस्टिक कर दीजिए। अब मोबाइल का दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट कर दीजिए, आपका मोबाइल डायग्नोस्टिक कोड इनेबल हो जाएगा। तो डायग्नोस्टिक कोड हम लोग इनेबल क्यों करते हैं? तो IMEI रिपेयर के लिए ही हम लोग मेनली डायग्नोस्टिक कोड को इनेबल करते हैं। यहाँ सिम लॉक है, यहाँ से आप मोबाइल का, अगर मोबाइल में अगर सिम लॉक लगा हुआ तो इंफॉर्मेशन भी रीड कर सकते हैं, सिम लॉक का जो पासवर्ड वही रीड कर सकते हैं, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं पासवर्ड। और यहाँ रिस्टोर सिम लॉक NV बैकअप, यहाँ से सिम लॉक को जो है रिस्टोर कर सकते हैं NV बैकअप लेकर के। ठीक है, NV बैकअप लेकर के सिम लॉक को रिस्टोर कर सकते हैं इस जगह से। अब इसके बाद आता है हमारा पैक फर्मवेयर फ्लैशर। पैक फर्मवेयर फ्लैशर कुछ ज्यादा बड़ा फ्लैशर नहीं है। इसमें हम लोग पैक फाइल को सिलेक्ट करते हैं, पैक फाइल जहां हमारा लोकेशन है उस जगह में हम लोग जाएंगे। इसका एक्सटेंशन पैक होता है स्पेक्ट्रम का, हम लोग उसके स्पेक्ट्रम को फाइल को, पैक फाइल को देख सकते हैं, यहाँ एक्सटेंशन इसका पैक है। इस फाइल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमको इतना ही काम करना है, ओपन पैक फाइल और फ्लैश फोन। अब अगर मान के चलिए बीच में फाइल में कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग जैसे स्पेक्ट्रम कॉलकॉम में बताए थे, यहाँ से भी हम लोग सेटिंग करके जिस फाइल में एरर आ रहा है उस फाइल को हम लोग ठीक है, तो यहाँ से मान के चलिए अगर NV WLT फाइल में एरर आ रहा है तो इस फाइल को हम लोग अनटिक कर देंगे, यहाँ ओके प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम लोग फ्लैश करेंगे फोन को। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग चेक अनचेक करके फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ चेक एंड अनचेक का आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा एक दो सवाल ले लेंगे। हमने अभी तक आप लोग बताया फ्लैश मोड यूटिलिटी, सिम लॉक्स एंड पैक फर्मवेयर। एक दो सवाल आप लोगों का ले लेते हैं। कपिल सोराते जी, टैब रिगार्डिंग सवाल। हेलो, हाँ बोलिए सर वो पिछले में पूछना था MTK में, पूछिए ना, बोलिए ना, मैं बता रहा हूँ। तो निकालिए ना सर अभी। इसको क्लोज करना होगा। अच्छा, आप थोड़ा सा होल्ड पे रहिए, मैं इसके बारे में किसी से पूछ लेता हूँ, तब तो उसके बाद इसको खोलता हूँ। Vivo 1807, Vivo 1807 अनम्यूट हो जाइए। कृष्णा पवार। हाँ जी सर, वो पिछले में MTK में ही पूछना था सर। चलिए MTK को ही खोल देते हैं। यहाँ तो कोई सवाल लग रहा है नहीं, फिर कोई बात नहीं, यहाँ कुछ सवाल होगा तो कल दोबारा खोलेंगे, तो तब देख लीजिएगा। MTK ही खोल देते हैं। किस टाइप में सवाल था आपका कपिल सोराते?
EMT के वो 1 क्लिक सर। सर अभी वर्जन चेंज हो गया ना 4.3। मैंने नहीं डाला उसको। तो सर PMI के मोबाइल हो जाएंगे ना इसमें सर? हाँ ओनली EMI के लिए ये और MT सर के ऐसा हमने सीधा डायरेक्टली लगा दिया और उसमें चिपसेट वो में नहीं रहेगा तो सर क्या प्रॉब्लम आएगा? ऑथेंटिकेशन फाइल हमको डाल देना है ना। और लेना ही पड़ेगा क्या सर ऑथेंटिकेशन फाइल? नहीं ऑथेंटिकेशन नहीं लेना होगा, डायरेक्ट है ये डायरेक्ट है। हाँ नहीं लगेगा हाँ ऑथेंटिकेशन, ये डायरेक्ट है। हाँ हाँ ऑथेंटिकेशन नहीं है इसमें, पहले था नहीं है। सर MTK का सभी फोन हो गया ना या EMI का? MTK का सभी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर MTK में जो है 6 और 6 से 100% श्योर। ओके सर। कृष्णा पवार जी। हाँ सर जी, वो जो ऑथेंटिकेशन फाइल 6 से और 6 को कैसा कर सकते हैं सर उसको? डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन हट गया। हट गया है ना सर? कोई और एक MI 6 को भी 6 प्रो को भी आता था। 6 प्रो नोट 6 प्रो बोल रहे हैं क्या? मैं नोट 6 प्रो नहीं सर, MI 6 प्रो सिर्फ उसको भी ऑथेंटिकेशन पूछता था सर फ्लैशिंग के लिए। इसमें हो जाएगा सर? वो MTK नहीं है ना, वो क्वालकॉम है ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर। सरोज कुमार जी। सरोज कुमार। सरोज कुमार जी। हेलो हाँ बोलिए। सर जैसे MTK है वो हैंग ऑन लोगों पे है, उसको फॉर्मेट फ्लैश कर देते तो सर या चाहे नॉर्मल फोन कितना फोन है उसको फॉर्मेट फ्लैश कर देते तो सर डेड हो जाता, फिर कोई सा भी फाइल चढ़ाते तो और नहीं होता सर। तो हम फॉर्मेट प्लस फ्लैश के बारे में हम पहले ही बताए थे आपको एक चीज। क्या बताए थे कि इसको फॉर्मेट प्लस फ्लैश करेंगे तो पहली बात मोबाइल अगर चालू हो गया ना तो IMEI चला जाएगा, और दूसरी बात हम जब वेबसाइट खोल के कुछ दिखा रहे थे अगर हमारे पास टेस्टेड फाइल नहीं है तो क्या होगा? हम चाहे दुनिया के किसी फाइल से फ्लैश करते रह जाएं कोई फायदा नहीं है। हमने 4 फाइल का वर्जन दिखाया था शायद आप लोग यहाँ पे। अब मान के चलिए आपका मोबाइल का वर्जन 12 है और नेट पे अवेलेबल नहीं है तो क्या कीजिएगा? और आपने फॉर्मेट कर दिया, मोबाइल को पहले डिलीट कर दिया है। इसीलिए तो हम समझा रहे थे प्री लोडर अनटिक करके हम लोग फ्लैश करेंगे। हम क्यों बता रहे थे कि प्री लोडर अनटिक करना है? नहीं तो तभी ना सर कि एक सेट रहता उसको मैं सर्विस सेंटर पे भी फ्लैश करवाया डेड होने के बाद, फिर भी और नहीं हुआ सर। तो उसका डेड वुड रिपेयर करना होगा, EMM डैमेज होगा उसका, EMM डैमेज होगा उसका। मैंने ये बात ही बोला था कि EMM डैमेज होने की वजह से भी हमारा मोबाइल चालू नहीं होता है। तो हम लोग UEFI में पता करेंगे और UEFI में देखेंगे उसमें। मनोरंजन जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, बोल रहा था कि जो अल्टीमेट MTK में क्या सब मोबाइल हो जाएगा या सब मोबाइल होगा या कोई कोई मोबाइल होगा? कोई कोई नहीं, जितना सपोर्टेड होगा उतना होगा। जितना सपोर्ट होगा यानी कि MI का सबको सब हो गया ना? जितना सपोर्टेड होगा, मैं तो कह रहा हूँ जितना सब होगा ना? जो सपोर्टेड होगा हो जाएगा आपका, जो नहीं होगा सपोर्टेड नहीं होगा। ठीक है सर, जो हायर वर्जन है विंडो जो हायर वर्जन है 9 या 10 वो FRP हो सकता है सर? हाँ FRP होगा। FRP और रीसेट भी होगा। 10 या 11? अभी 11 आया कहाँ है सर? 10 सर। सब मॉडल हो जाएगा तो सर? हाँ। जी सर दीजिए। विजय शाह जी। विजय शाह। अरुण जायसवाल। रोहित जी। जी सर। हाँ बोलिए। जी सर, मेरा एक प्रॉब्लम है। जियो का जो स्पीडी CPU है ना, तो सर एक्चुअली उसे हम प्लेस करते हैं PNP डाटा एरर आता है प्लेस टूल पे, स्पीडी प्लेस टूल पे एरर आता है। अगर हम वही जगह फैक्ट्री प्लेस टूल करते हैं स्पीडी का, फाइल तो चढ़ जाएगी लेकिन
किया है बट उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपका जो फाइल का एरर मार रहा है ना, देखिए हम वो बात शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फाइल हमारे मोबाइल के अंदर हायर वर्जन है, वो अगर हम जबरदस्ती उसको रिप्लेस मार रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी पैदा करेगा ही ना। तो सर एक्चुअली उसकी IMEI भी रिपेयर कर देते हैं, रिपेयर करने के बाद तब तो उसमें IMEI नहीं रहेगी, रिप्लेस करेंगे पैकेट टूल से, IMEI रिपेयर कर देंगे तब भी नेटवर्क नहीं आएगा उसमें। तो उसके बाद उसमें NVRAM और EFS फाइल चढ़ाना होगा। NVRAM NVRAM और EFS फाइल रीड राइट करना होगा किसी फ्रेश फोन से लेके तब रीड करना। अरुण जायसवाल जी। सर जैसे कि आप उसमें इस प्रोग्राम में बता रहे थे कि जैसे कीपैड मोबाइल का बूट की सबका सेम नहीं होता है, गूगल पे सर्च करना पड़ता है। तो सर जैसे कि आपने सैमसंग को बता दिया, सैमसंग को मान लिया ठीक है, बहुत सारे ये है सैमसंग का फोन चल रहे हैं तो सैमसंग का सबका पता है। जैसे कुछ सेट चाइनीज आ जाते हैं जिससे कार्बन में इंटेंस हो रहा है, उनका कैसे पता चलेगा सर? उसमें आप जीरो की या सेंटर की, मैक्सिमम मोबाइल का सेंटर की होता है, ठीक है, सेंटर की या जीरो की प्रेस करके ट्राई कीजिएगा। 1 बाय 1 की देखिए, अब अगर हमारे पास बूट की है ही नहीं तो मोबाइल में कितना की होता है, गिन के 18 की होता है, मुझे तो लग रहा है 18, जहां तक लग रहा है 10 2 12 12 4 16 4 18 या 19 की होता है। तो 1 बाय 1 ट्राई कर लेंगे, 19 बार कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। कल हम लोग जो है जो स्पेक्ट्रम का हमारा जो बचा हुआ था उसको क्लियर करेंगे और GSM टूल को हम लोग क्लियर करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा मैं खोल लूँ स्पेक्ट्रम वाले को। स्पेक्ट्रम कल हम लोग ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, पैक फर्मवेयर हो चुका, बाकी 2-3 बचा हुआ है, इसको हम लोग कल क्लियर कर लेंगे। जो भी सवाल जवाब रहेगा कल कर लेंगे हम लोग। और GSM टूल है, GSM टूल में भी काफी टाइम लगेगा कल, तो कल हम लोग दोनों इसको और GSM टूल को खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए सभी को गुड नाइट। आप लोग सभी से मैं विदा चाहता हूँ, गुड नाइट।